सोचो, तुम रोज स्कूल जाते हो, लेकिन क्लास में एंट्री करते ही किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाता। तुम अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, लेकिन कोई तुम्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तुम बात करते हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब बात आती है लड़कियों की तो भाई तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अब जरा इमेजिन करो, वही तुम कुछ महीनों बाद स्कूल में एंट्री करो। तुम्हारा लुक अलग हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो, तुम्हारे बाल, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा पूरा पर्सनैलिटी इतना इंप्रूव हो जाए कि लोग तुम्हें नोटिस करने लगे। जो लोग पहले तुम्हें इग्नोर करते थे वही अब खुद तुमसे बात करने आए, और लड़कियां वो भी तुम्हें नोटिस करने लगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? क्या इसके लिए जन्म से हैंडसम होना जरूरी है? क्या इसके लिए महंगे कपड़े पहनने पड़ते हैं? या फिर कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते ही नहीं है? मैं तुम्हें आज वही बताने वाला हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये सब सिर्फ इंटरनेट से पढ़कर नहीं बता रहा। मैंने खुद इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि एक टाइम था जब स्कूल में मुझे कोई नोटिस तक नहीं करता था। लेकिन कुछ साल बाद चीजें इतनी बदल गईं कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया। और इसी एक्सपीरियंस से मैंने 5 ऐसी चीजें नोटिस की जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और नोटिसेबल बना सकती हैं। तो अगर तुम स्कूल में सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक चीज तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का गेम ही बदल दे। और सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 7-8 में पढ़ता था तो कोई मुझे नोटिस भी नहीं करता था। हर कोई मुझे इग्नोर करता था। बच्चे बोली करते थे, टीचर्स भी मेरा बात नहीं सुनता था, और लड़कियां एक थोड़ा भी मुझे अटेंशन नहीं देती, क्योंकि तब मैं एक बहुत ही बड़ा भोंदू बच्चा था। पर जब मैं हाई स्कूल गया तो मैंने थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव किया, पर फिर भी मैं उस लेवल का इम्प्रूव नहीं कर पाया कि मैं एक पॉपुलर स्टूडेंट बन जाऊं, लड़कियां मेरी दीवानी बन जाए। मतलब 9th और 10th भाई ठीक ठाक गया है, बट अब आता है मैन पॉइंट। 10th के बाद मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मेरा पूरा कैरेक्टर को चेंज कर देता है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गया। एंड जब मेरा 11th क्लास में एंट्री होता है और जो मेरे साथ होता है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इतना ज्यादा अटेंशन लाइफ में पहली बार मिल रहा था। लोग मुझे लाइक करने लगे, लोग मुझसे बात करना चाहते थे। पहले जहां मैं खुद किसी के पास जाके बात करने की कोशिश करता था, वहीं अब लोग खुद मेरे पास आने लगे। लड़कियां मुझे नोटिस करने लगी। मेरी छोटी छोटी चीजों पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे खुद भी समझ आने लगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया है कि लोगों का बिहेवियर मेरे साथ इतना बदल गया। एंड 12th आते आते 5-6 लड़कियों का प्रपोजल भी आ गया, क्योंकि मैं अपने स्कूल का एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट बन चुका था। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अट्रैक्टिव बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा फेस अच्छा होना चाहिए या लड़कियां तुम्हें पसंद करें। अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि जब तुम किसी जगह पे जाओ तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा बिहेवियर मिलकर एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करे। तो मेरे पास एक पूरा स्ट्रैटेजी है कि तुम कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट बनोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें पूरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज आगे कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं चाहे तुम्हें कितना भी ज्ञान दे लो, एंड अगर तुम उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, तो तुम्हें भाई रिजल्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैं अभी बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना, एंड हो सके तो भाई नोट भी कर लेना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होने वाली है। सिर्फ ये सुन लेने से कि क्या करना है, तुम्हारे अंदर कोई मैजिकल चेंज नहीं आएगा। तुम्हें इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, कुछ चीजें अजीब लगेंगी, लेकिन अगर तुम लगातार कुछ महीनों तक इन चीजों पे काम करते हो तो धीरे धीरे वही चीजें तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। तो चलो अब मैं तुम्हें वो चीजें बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट जो तुम्हें एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट बनाएगा। नंबर 1, बॉडी शेप। तुम्हारा शरीर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि तुम फिजिकली अट्रैक्टिव दिखो। एंड अट्रैक्टिव बनने के लिए फिजिकली अट्रैक्टिव होना जरूरी है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का बॉडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक एथलेटिक फिजिक के लिए तुम्हें बस अपने बॉडी फेट परसेंटेज को कम करना होगा। मतलब तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि भाई तुम कुछ ऐसे ना दिख रहे हो। एंड अगर तुम जिम जा सकते हो तो जिम जाना, एंड तुम किसी भी रीजन से जिम नहीं जा सकते हो तो बिल्कुल रिग्रेट मत करना, क्योंकि होमवर्कआउट भाई बहुत काम करता है। अगर तुम फिट रहना चाहते हो, बॉडी को शेप में रखना चाहते हो, तो भाई तुम होमवर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भाई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तुम्हें टॉप लेवल मॉडल नहीं बनना है। तुम्हें भाई अपने शरीर को शेप में रखना है, उसे फिट रखना है, जिससे तुम अट्रैक्टिव लगते हो, हेल्दी दिखते हो, और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस सिंपल पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स और 2-4 एक्सरसाइज, यही सब करो। शुरुआत में अगर तुम एक भी प्रॉपर पुलअप नहीं कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आज जितना कर सकते हो उतना करो, और कुछ समय बाद अपने पुराने वर्जन को ही देखकर तुम्हें डिफरेंस समझ आने लगेगा। एंड हाँ, डाइट का भाई ध्यान देना होगा कि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन हो, न्यूट्रिएंट्स हो। ये सब चीजें तुम्हें भाई 100% फॉलो करना होगा। और यहाँ पर एक गलती बिल्कुल मत करना कि अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में खाना ही छोड़ दो या बहुत ज्यादा डाइटिंग करने लगो। तुम्हें बस फिट रहना है, हेल्दी रहना है और अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, क्योंकि तुम्हारा गोल बॉडी बिल्डर बनना नहीं है। तुम्हारा गोल है कि जब तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हो तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी फिट और हेल्दी दिखाई दे। अब आता है नंबर 2, हेयर। मैंने तुम्हें बताया कि 9th एंड 10th उतना कुछ खास नहीं बीता, बट 11th और 12th में 1 नंबर भी था। मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला लड़कियों से, एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मेरा बाल भी था, क्योंकि मेरा हेयर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड जैसे कि कुछ लड़कियों ने कहा भी था कि यार तुम्हारा बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर तुम्हें भी अट्रैक्टिव बनना है
तो तुम्हें इसमें तुम्हारा हेयर भाई बहुत हेल्प कर सकता है। बस तुम्हें सही हेयर स्टे रखना आना चाहिए। देखो, आज से तुम्हें पीछे के और साइड के बाल को भाई छीनना नहीं है। अब तुम आगे कुछ भी बोलो कि यार स्कूल में लंबे बाल रखना मना है वगैरह वगैरह, तो तुम पहले मेरा पूरा बात सुन लो। बस तुम्हें साइड के भाई इतने बड़े बड़े बाल रखने हैं जिस मतलब तुम फोटो में देख पा रहे होगे, एंड आगे के बाल 3-4 इंच का रख सकते हो। एंड अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तुम भाई ये हेयर स्टाइल रख सकते हो। एंड अगर तुम्हारा स्कूल में लॉन्ग हेयर को लेकर कुछ नहीं बोलता है तो तुम ये कुछ भी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई इस हेयर स्टाइल को प्लीज़ रखना बंद करो, क्योंकि साइड के बाल 0 कर देना एंड ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना, ये भाई बहुत ज़्यादा घटिया दिखाता है। तो ये मत करना, क्योंकि भाई 2027 आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे बाल क्लीन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली या मेसी नहीं दिखने चाहिए। अगर तुम्हारे बाल नेचुरली अच्छे हैं तो उन्हें मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग एक अच्छा हेयर स्टाइल तो कर लेते हैं लेकिन बालों की क्लीनलीनेस और ओवरऑल ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देते, और ग्रूमिंग की छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर तुम्हारा पूरा लुक बनाती हैं। अब नंबर 3, ड्रेस। देखो, तुम अब तो भाई अपना ड्रेस चेंज नहीं कर सकते, बट उसको तुम पहनते कैसे हो ये बहुत मैटर करता है। ज़रा तुम ये 2 इमेज देखो, दोनों लड़का सेम है, ड्रेस भी सेम है, बट एक लड़का ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव दे रहा है। इतना ज़्यादा फर्क डाल देता है सिर्फ इस बात पर कि तुम पहनते कैसे हो, तुम्हारे ड्रेस का साइज़ क्या है, उसको तुम फिटेड कैसे करवाए हो। तो तुम्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तुम जो शर्ट पहन रहे हो वो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो। एंड अगर ऐसा है कि तुम देख रहे हो भाई तुम्हारा जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, वो मतलब तुम्हारे शरीर पे अच्छे से बैठ नहीं रहा है, तो भाई किसी अच्छे टेलर के पास जाओ एंड उसे फिटेड करवाओ ताकि तुम फिजिकली अट्रैक्टिव दिखो। एंड पेंट का भी भाई सेम वही हाल है। भाई बहुत ज़्यादा स्किनी पेंट यूज़ नहीं करना है, उसे कुछ फॉर्मल टाइप रहने देना, जो तुम इमेज में देख रहे हो कुछ ऐसा रहने देना है। एंड हाथ में एक अच्छा सा वॉच पहनना। एंड अगर तुम्हारे स्कूल में अगर तुम फोल्ड स्लीव्स करते हो एंड वो अलाउ है तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। जब तुम्हारे आर्म्स दिखते हैं, तुम्हारे हाथ दिखते हैं, उसके बाद अपने शूज़ को क्लीन करना और ड्रेस को भी भाई डेली क्लीन करना। ऐसा नहीं कि गंदे में पहन गए, पसीने हैं, सैंड कर रहा है, बदबू दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को मार देती हैं। तो इन सबको क्लीन रखना, प्लस एक अच्छा सा परफ्यूम यूज़ करना ताकि तुम अच्छे स्मेल करो। और भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, तुम्हारे पास महंगे कपड़े होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म तो सबकी सेम होती है, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कितना क्लीन, प्रॉपर और वेल फिटेड रखते हो। यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से अलग दिखा सकती है। अब नंबर 4, पर्सनैलिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये सब है तो तुम भाई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। पहला, वॉकिंग स्टाइल। ज़्यादातर लोग कुछ ऐसा चलता है जो दिखने में जोकर जैसा लगता है, बट तुम्हें कुछ ऐसा चलना है। ये चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाता है, एंड इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। इस वीडियो को देखो और ये जैसा चल रहा है वैसे तुम्हें भी घर में प्रैक्टिस करना है चलने का। तुम अपने छत पर चल सकते हो या कहीं और जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, जहाँ तुम चल सको। एंड स्कूल्स में भी तुम्हें कुछ ऐसे ही चलना है। कॉरिडोर वगैरह में, रूम में जब भी एंटर कर रहे हो भाई तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा इजरेट मत कर देना, ठीक ठाक आराम से नॉर्मली चलना है। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिंग जैसा ना लगे, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना जो तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर समय एटीट्यूड दिखाना है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम कंफर्टेबल हो अपने आप के साथ। तुम्हें किसी को इंप्रेस करने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। दूसरा, सिटिंग स्टाइल। जब भी तुम बैठो कुछ ऐसा मत बैठो जो कि ज़्यादातर लोग भाई ऐसा ही बैठता है। तुम्हें कुछ ऐसा बैठना है जो तुम्हें कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाएगा। सीधा बैठो, आराम से बैठो और अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दो, क्योंकि तुम चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, अगर तुम्हारा पोस्चर खराब है तो पूरा लुक खराब हो सकता है। तीसरा, बात करते वक्त आराम से बोलना। बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन को शो मत करना या बहुत जल्दी जल्दी मत बोलना, इससे तुम भाई बहुत ही एक्साइटेड हो सुनने के लिए या बोलने के लिए। धीरे धीरे क्लियर आवाज़ में बोलो ताकि वॉइस पतली ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, सामने वाले की बात भी सुनो। सिर्फ खुद बोलते रहना, पर्सनैलिटी नहीं है। जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी बात ध्यान से सुनते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो और आराम से रिप्लाई करते हो, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली लगता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है। तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होता है। एंड भाई इन सब चीज़ों में कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि ये कोई खेल थोड़ी है, इसमें भी मेहनत लगती है। तो तुम भाई बाकी के स्टूडेंट से अपने आप अट्रैक्टिव लग जाओगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें फेक नहीं बनना है। अगर तुम हर समय किसी दूसरे इंसान की कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कुछ समय बाद वो चीज़ आर्टिफिशियल लगेगी। तुम्हें बस अपनी पर्सनैलिटी का बेटर वर्जन बनना है। अब नंबर 5, गोल्स। अब तुम भी सोच रहेगे भाई स्कूल में अट्रैक्टिव दिखना है, ये बीच में गोल्स कहाँ से आ गया? तो देखो भाई, जब तुम्हारे कुछ गोल्स होता है तो तुम्हारा माइंडसेट भी अट्रैक्टिव हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके लाइफ में कोई गोल्स नहीं है वो बस घर से स्कूल और घर से फिर ट्यूशन ही करता है, फिर गेम्स खेलता रहता है या बस दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है, और वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता कि वो एक कैसे अमीर बनेगा। स्किल्स नहीं सीखता, क्योंकि मैन का पहचान है उसका काम और उसके लिए मेहनत करना। इसलिए तुम्हें भी कुछ गोल्स बनाना होगा जिससे तुम अर्निंग करो। भले ही आज ना करो, बट 2-3 साल बाद पैसा कमाने लग जाओ। आज बस तुम्हें काम करना है, स्किल सीखना है, खुद को डेवलप करना है।
जब तुम स्किल्स में अच्छे हो जाओगे तो भाई पैसा अपने आप आएगा। और यही चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी अलग बनाती है, क्योंकि जब बाकी लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं और तुम अपनी लाइफ में कुछ सीखने और बनने के लिए काम कर रहे होते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हारे पास बात करने के लिए भी चीज़ें होती हैं, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। तो अगर तुम ये 5 चीज़ें करते हो तो तुम भी एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट बन जाओगे। एंड मैंने भी यही 5 चीज़ें किया था, तब जाके लोग मेरा रिस्पेक्ट करने लगा और लोग मुझसे अट्रैक्ट भी होने लगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे खुद नहीं पता था कि इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। मुझे लगता था कि बस अच्छा दिखने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में समझ आया कि अपीयरेंस सिर्फ एक हिस्सा है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हेयर, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे गोल्स, ये सब मिलकर तुम्हारा पूरा इंप्रेशन बनाते हैं। इसलिए अगर तुम आज से इन 5 चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें ओवरनाइट कोई मैजिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम अपनी पुरानी फोटोज़ और अपने पुराने वर्जन को देखोगे तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम कितना चेंज हो चुके हो। तो तुम भाई आज इन 5 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो, तो तुम 90% लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। और ये सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, बल्कि ये तुम्हारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हेल्प करता है। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा काम करना, कमेंट में सिर्फ एक चीज़ बताओ, इन 5 चीज़ों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम करना है? बॉडी, हेयर, ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी या गोल्स? बस कमेंट में अपना एक नंबर लिख देना। 1 बॉडी, 2 हेयर, 3 ड्रेसिंग, 4 पर्सनैलिटी, 5 गोल्स। मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। और अगर तुम्हें इस वीडियो से जेन्युइनली कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप करके ज़रूर जाना यार। और ऐसे किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसे अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। और अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने की बात नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने की बात करते हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि किसी भी पर्सन या लड़की से बिना ऑकवर्ड हुए कॉन्फिडेंटली बात कैसे करें, अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें और ऐसा क्या करें कि सामने वाला तुमसे बात करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहे, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। और अगर तुम्हें आई कॉन्टैक्ट सही तरीके से करना सीखना है, बिना क्रीपी या ऑकवर्ड लगे किसी से आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करें और आई कॉन्टैक्ट को अपनी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसे बनाएं, तो ये वाला वीडियो देखना। दोनों वीडियोस तुम्हें स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो पहले इस वीडियो पर अपना नंबर कमेंट करो, फिर अगला वीडियो देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।